राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधास्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम महाराज की जय। जय जय श्री राम महाराज की जय। अब राधे राधे होना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रह्म रुद्र इंद्रादि वंदित पाद पीठ जगत अभिनियुक्तोपादान कारण भगवान श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधमय आनंदमय तथा रसमय नाम से संबंध किए बिना हम मानवों का कल्याण होना अत्यधिक सुदुर्लभ है। अतः हमको आपको सबों को मानव देहधारियों को खाते पीते सोते रहते चलते फिरते हमेशा अपने परम प्रेमास्पद सर्वेश्वर के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए, गले का जेवर बना लेना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो जमराज के दूतों के द्वारा इतनी मार लगेगी। अभी जो 1.25 फुट पीठ अपनी चौड़ी है वो 2.5-3 फुट हो जाएगी, फिर शरीर नहीं छूटेगा, भोग में शरीर भी मिलता है। अतः चाहे कितना भी पापी दुराचारी वो हत्यारा खोल दिया, पानी से जब मिट्टी थोड़ी गीली हो गई तो लेट गए। चलो गंगा नहीं सिमरिया घाट का हमको गंगा जी स्नान का फल मिल गया। हम प्रसाद नहीं पाएंगे। अब हम चलेंगे तो गाड़ी से नहीं गाड़ी आ रही है, गाड़ी आई बैठे चले। एक रात को 1:30 बजे आ गए, 1:30 बजे रात। एक ने कहा परम जी आए तुरंत आया, हमने कष्ट दिया आपको, राम आपके दर्शन में से सारी असुविधा दूर हो गई, सारे कष्ट दूर हो गए, अब पुण्य संचय हो गया। हम 2 घंटा रहेंगे, मैं 2 दिन रही नहीं, 2 घंटे रहे, वहां बैठे रहे, सत्संग चला। अब मैं चलता हूं, आप तो स्वतंत्र हैं, कब कहाँ जाएंगे भगवान को ही मालूम पड़ता है। मैंने कहा गए तो हमारे प्रोफेसर प्रेमसर साहब वहां गए, उसके बाद गए, प्रथम गए। भयंकर मक्खी थी राधेश्याम जी। तुरंत किसी ने बलि प्रदान करके खून ही खून था, खून ले गया कुछ, वो खून की धार थी, 70 सिंह हैं दोनों तरफ, उनके सामने होकर उनका राम 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 कान पकड़े हम सोने आएंगे और लोग कुछ आएंगे तो मत जाओ, हम सो कहेंगे। सभी का नियम है, व्यवस्था है, कुछ नहीं। जय श्री राम। आइए हम और आप
सर्वदेव बरेण्य, सभी देवताओं के उपास्य तत्व श्री राम कृष्ण के दास हैं। जीव का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? बंगना प्यार माया जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का वास्तविक स्वरूप है भगवान राम कृष्ण चरणों का दासत्व प्राप्त करना। स्वप्नों को पाप आज से नहीं, अनादिकाल से। देखिए भगवान नहीं मरते हैं, भगवान का अंश हम भी नहीं मरते हैं। शरीर जलता है, गलता है, सड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन जिसको शरीर मिला है वह हम हैं, आप हैं सब। उसकी मृत्यु नहीं और रहेंगे। जैसे हमारे भगवान राम कृष्ण थे, हैं, रहेंगे सदा, उसी प्रकार हम और आप जब वामनावतार हुआ सतयुग में तभी हम थे, श्री रामावतार हुआ त्रेता में तभी हम थे, श्री कृष्णावतार हुआ तभी हम सब के सब थे, आज भी हैं, सदा रहेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन यदि श्री भगवान के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लोगे तो नाम भगवान क्या करेंगे सो सुनिए। नाम सवारी का काम करेंगे। भागवत जी में आया 11वें स्कंद में, ज्ञान अर्थाय नरो राजन न प्रमादित कर रिचित धावन नीलवा नेत्रे न स्खले न पति दिया। नाम का जाप करते करते नाम भगवान कृपा करेंगे, एक दिव्य विमान आ जाएगा, विमान को आपको बिठा लेंगे। आप आंख बंद करके मुट्ठी बांध करके छलांग लगाइए, न गिरने का डर, न फिसलने का डर, न किसी प्रकार न टकराने का डर है। ये देखिए ऐसा सुंदर अमोघ नाम रूपी दिव्य विमान को छोड़कर हम इधर जो देवी देवता देवी दुर्गा भगवती चंडी काली सूर्य गणेश आदि को चक्कर में फंसकर अपने आप को बर्बाद करते हैं। और मिथिला में एक चौपाई है, जान बूझ जो करे ढिठाई ताको अवश्य नरक लिखाए भाई। ये जान बूझ कर ढिठाई इसी का नाम है। रामकृष्ण दास होकर के इधर उधर चक्कर काटते हैं, बड़ी मार लगेगी, मार अलग लगेगी, अन्य आदि को यात्रा करनी पड़ेगी, इसलिए सावधान। मैं बता रहा था, देखिए देवासुर संग्राम सदा होता है, देवता लोग विजयी हुए, दैत्यों की मां बड़ी दुखी हुई। उसने सोचा हमारे प्राण वल्लभ देवताओं की मां, दैत्यों की मां दो, और पिता एक, श्रीमान भगवान कश्यप जी। तो दैत्यों की मां ने सोचा मेरे बेटे को मार मार कर अधिकार छीन लिया है देवताओं ने, हम ऐसा वरदान प्राप्त करें अपने पति से, इंद्र को ही मार डाले। तो इतनी सेवा की अपने पति की, इतनी सेवा की दीति में, सेवा से खुश हो गए भगवान। वरदान मांगो तो क्या मांगती है दैत्यों की मां? पुत्रम इंद्रहणम बने। आप यदि मेरी सेवा से मेरे प्राण वल्लभ खुश हो तो हमको एक बेटा ऐसा चाहिए कि इंद्र को मार दे, ये इसका नाम अनधिकार चेष्टा है। अब तो ऐसा हम बड़े दुखी हुए, मन ही मन सोचने लगे कि भागवत जी की बात सुना रहे हैं, इंद्र तो किसी के द्वारा मरने वाला नहीं है, उसके जितने अवधि पर रहना है वो रहेगा। इस मैं बड़ा इंद्रियजित हो गया, इसकी सेवा के वशीभूत होकर मैं अपनी वाणी से वरदान मांगो। इसने कहा इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, इंद्र मरने वाला है नहीं, अब मेरी वाणी असत हो नहीं सकती, अब क्या किया जाए। देखिए अब श्रीमान कश्यप जी आंख बंद करके नाम जाप करते हैं, हे नाम भगवान मैंने बड़ी गलती कर डाली, उस गलती को सुधारने के लिए कोई उपाय बताइए। जब कभी किसी प्रकार की बात हो तो नाम की शरण लीजिए। श्रीमान समस्त देवता जो चाहते हैं
श्री भगवान विष्णु के पास महाराज मार मार कर कछुआ निकाल दिया, बराबर होता रहता है दैत्यों ने। उन दिनों दैत्यों करा रहे थे बलि जी महाराज। क्या किया जाए, भगवान ने क्या कहा सो सुनिए, मैं जो बताता हूं सो सुनिए करिए। और जब कभी किसी प्रकार की समस्या उपस्थित हो तो कहते हैं भगवान स्वयं हरिश मरणम सर्व विपद विमोक्षण। जब समस्या कठिनाई हो, जो म्लेच्छ है मुसलमान, उससे कभी एक वर्ष तक बात नहीं करनी है। इस प्रकार से पानी नहीं पीना, ऐसे पानी पीते अपने लोग, सो नहीं पीना, ऐसे ऐसे कठिन नियम बता दिए। कितने दिन तक? 1 वर्ष तक। यदि तुमने देवी 30 नियमों का पालन करती हुई 1 वर्ष को बिता दिया तो निश्चित निर्यात समझो इंद्र को मारने वाला बेटा अवश्य मिलेगा। सुनो देवी, यदि इसमें से एक भी गड़बड़ हुआ, एक भी नियम नहीं खराब हो गया तो फिर इंद्र को मारने वाला बेटा तुमको नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर चले गए। वैसा स्नान करते हैं और गायत्री का जाप करते हैं, हे देवी गायत्री, हमसे बड़ा अनर्थ हो गया है, इंद्र की रक्षा तुम करना। इधर 30 नियमों का पालन, 1 साल का व्रत बताया, उधर जाकर भगवान से प्रार्थना की। इधर इंद्र को यह दृष्ट लग गया। इन्होंने सोचा क्या किया, देव नारद ने कहा क्या करते हो, तुम्हारे प्राण अब चले जाएंगे। उपाय बताया। उपाय एक है, उसी देवी की सेवा करने चले जाओ। तुम्हारी जो माता है ना सौतेली मां, उसकी सेवा करने पहुंच जाओ। कैसे? ब्रह्मचार्य का उदाहरण कर लो। जो ही कहीं त्रुटि मिले उसे पेट में भूत के बच्चे को मार देना। कौन? बाबा देवराज बाबा, देवर्षि नारद बाबा। ब्रह्मचारी का रूप बना करके, अनधिकार के कुछ नहीं मिलता है। ब्रह्मचारी का रूप बनाकर इंद्र पहुंच गई माता के पास। उसने सोचा एक कोई सेवक मिलता, कंद फूल फल जंगल से ला देता, पानी पत्ता की व्यवस्था करता तो अच्छा होता। वो चाह रही थी कि इंद्र आ गए। माता जी दंडवत में, क्या नाम है? मुझको लोग ब्रह्मचारी कहते हैं। अच्छा, अरे भाई देखो मैं गर्भवती गई हूं तो फल फूल लाने में सब का हाथ से तो लेंगे नहीं। तुम ब्रह्मचारी अपने कहते हो तो फल फूल ला दोगे, जल पानी दोगे समय पर। माता जी सेवा तो हम जीवन से सेवा करते करते आए हैं, ठीक है, वेतन वेतन कुछ नहीं, आपकी सेवा ही। उसने पहचाना नहीं ये इंद्र है, और तो जान कुछ कर आए हैं। अनधिकार चेष्टा करने पर परिश्रम करना पड़ता है, फल कुछ नहीं मिलता है। रामकृष्ण को छोड़कर दूसरी देवी दूसरे देवता पर जाओगे और कुछ चाहिए कहां से देंगे बेटा? स्वयं भिखारी है, दाता है राम, भिखारी सारी दुनिया। अब तो सुनते हो और फिर भी कंगालों से मांगते हो। जो स्वयं कंगाल की पराकार चक्र है देवी देवता, वो क्या देंगे आपको? हमको एकमात्र भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम का आराधना कर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये अकाट्य सिद्धांत है, सर्वमान्य सिद्धांत है। ठाकुर जी के पास है। अब राजन 1 महीना रह गया, 2 दिन घबराए और नाम जाप करने लगे। राजे से नाम जाप करते ब्रह्मचारी देशधारी इंद्र, ये नाम भगवान व्यवस्था करो मेरे प्राण से। समय बीता गया, मात्र रह गया 1 रात। 1 रात कठिन परीक्षा। आज क्या हुआ सो देखिए। बाल खुले हैं, सायंकाल के बेला में बाल नहीं खुलना है, भोजन नहीं करने सायं के बेला में।
जूठे मुंह नहीं सोना है, उत्तरामुख नहीं होना है। ब्रह्मचारी जी, अरे भाई भूख लगे कुछ है? हाँ माता जी, फल है, अमनिया कर दो। काटना नहीं कहता, काटना अमनिया, साधु भाषा है अमनिया। दो नाम है, फलों को अमनिया करके ठाकुर भी लगा दिया। देखिए, शाम को खाना नहीं है, बालकों पे खाना नहीं है, खाते खाते नींद आ गई, दोनों हाथ से गिर गया, उत्तरामुख होकर सो गई। सांप बिच्छू सबके पिता हैं कश्यप जी। राधे श्याम। यदि गोत्र नहीं याद हो, किसी ने पूछा क्या गोत्र है, आकाश को नहीं देखना, आकाश नहीं बताएगा, वो तो मूर्ख होता जड़ है, नहीं याद है गोत्र, तो काश्यप, हम काश्यप गोत्र नहीं, कश्यपा जाए थे जगह। राधे श्याम। कश्यप गोत्री जितने हैं, जितने हैं उतने किसी गोत्र लोग नहीं, क्योंकि सांप भी उसी गोत्र के हैं, मच्छर भी उसी गोत्र के हैं, उतनी संख्या आपकी है नहीं है। यदि याद नहीं है अपना गोत्र, बस सब शांति आदि काश्यप गोत्री है, लोग को विश्वास हो जाएगा। क्यों? कश्यप जाए थे जगत, कश्यप जी की सारी संतान अधिकांश। अब देखिए, देखता हूं कि माँ उदास बैठी हैं, उनका आश्रम उदास है, पतझड़ हो गया है, पीला पीला आश्रम लग रहा है। श्रीमान भगवान कश्यप जी का पदार्पण हुआ, माता ने उठकर स्वागत सत्कार किया, बैठ। देवी सच सच बोलो, तुम्हारा आश्रम उदास क्यों है? मालूम पड़ता है छोटे बच्चे को बिना खिलाए तूने भोजन कर लिया, इसीलिए तू उदास है, आज तेरा आश्रम उदास है। छोटा बच्चा आवे तो उसको पहले भोजन कराना चाहिए। जब भगवान सर्वेश्वर का पदार्पण कर गए अपने लोग को, तो अर्जुन से कह दिए थे हमारी स्त्रियों गोतों की इच्छा है वृंदावन जाने की, जिनकी इच्छा को साथ लेकर चलो। और सबकी इच्छा थी वृंदावन दास करने की। अर्जुन ने देखा सबको हस्तिनापुर ले जा रहे थे, भगवान ने क्या किया, दिलों का रूप धारण किया। भीड़, छोटे छोटे बच्चे, छोटा छोटा धनुष ऐसा मारा, अर्जुन का सब अर्जुन की शक्ति समाप्त। वो कहते हैं वही धनुषा वही पारथ, हरिगुण को पूरी है मेरा सार। भगवान नहीं है तो वही मेरा गांधी धनुष है, वही मैं अर्जुन हूं जो रणंजन में सबों को परास्त करने वाला। आज भीमों से मैं हार रहा हूं, परास्त करके कृष्ण पत्नी को ब्रज में रख दिया वृंदावन। वहां जाते हैं, नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे, इतने 30 नियम 1 वर्ष का अनुष्ठान, 30 नियम 1 वर्ष का अनुष्ठान। बेटा मां क्या कहती है, मेरे बच्चों का राज छिन गया है, मैं चाहती हूं उनका राज मिल जाना चाहिए, इसीलिए मैं उदास हूं। चिंता मत करो, हम एक उपाय बताते हैं, करोगी 12 दिन का, 12 महीने का था इनका, अब 12 दिन का इनका है। 30 नियमों का पालन, यहाँ 1 नियम का पालन। अनधिकार चेष्टा करोगे, परिश्रम खूब मिलेगा, फल कुछ। स्वप्नावस्था में देखता हूं कि मैं अदिति जी से, देवी आपकी सेवा, आपका अनुष्ठान से हम बहुत खुश हैं। सुनिए, कितने दिनों का? 12 दिन। कितने नियम? एक दूध पीना, एक दो का दूध पीना, 1 गिलास, बस। आपके अनुष्ठान से बहुत खुश है। भगवान कहते हैं चतुर्भुजी क्या चाहिए? उन्होंने सारी बात बताई, हमको और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटों का राज छिन गया है, उधर आप उचित समझे तो उनको मिल जाना चाहिए। सुन लो देवी कान खोलकर, मैं सर्वोपाय विदेश्वर विष्णु हूं, सकते हैं। जिसने अपनी सेवा से अपने गुरुदेव को अपने अधीन कर लिया है, मैं विष्णु सब कुछ जानने के बावजूद भी उनसे युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन आप चिंता मत करो, आपके पेट से मेरा जन्म होगा, मेरा नाम वामन होगा,
मैं भिक्षा मांग करके आपके बेटों का राज वापस कर दूं। बात समझ में आई? नहीं आई। अनधिकार चेष्टा करोगे कुछ नहीं मिलने वाला है, परिश्रम मिलेगा। अशाधिकार चेष्टा करेंगे तो कम समय में आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी, भगवान बेटा बन जाएंगे। बोल कन्हैया लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। देखिए ऐसा सुंदर अवसर कम प्राप्त होता है। सावधान का सुनिए, सुन करके अपने जीवन में उतारेंगे तो लाभ होगा, नहीं उतारेंगे तो जब तक तब तक गुरुवे समर्पितम करके यहाँ इस हाल में सुनी कथा, हाल से बाहर जाने से पहले यहाँ कान को झाड़ देना, हमको नहीं सब चाहिए, तो आना ही व्यर्थ हुआ। सुनिए, भगवान का अनुग्रह होता है तो मानव शरीर मिलता है। समस्त देवता तरसते हैं जो हमको कलयुग में, खास करके भारत में, मानव स्मृति मानना साथ भगवान शरीर की आराधना करते हैं, भगवान प्रकट में दर्शन देते हैं, वरदान मांगो तो हो, मेरी तपस्या से खुश हो, कुछ देना चाहते हो, थोड़े दिनों के लिए भारतवर्ष में मानव बनाकर तो क्या करोगे? आपके नाम का जाप करके आना जाना छूट जाएगा, सदा के लिए आपका हो जाएगा। देव दुर्लभ मानव शरीर हमारा अपना प्राप्त किया, अब प्रपंच के चक्कर में फंसे हैं। अभी तो धीरे धीरे कम करिए, लेकिन नहीं करेंगे तो पूरा परिणाम होगा। बताते हैं श्रीमान जय भरत जी, श्री भरत जी महाराज रघुवंश से, भूयो बनो का जानते बंधना, यदि तुमने देव दुर्लभ भगवत प्रगत मानव शरीर का सदुपयोग नहीं किया, क्या होगा जानते हो? भूयो बनो का जानते, भू बना दोबारा, पक्षी जैसे दोबारा बंधन में फंस जाता, उसी प्रकार तुम आना जाना नहीं कभी छूट सकता तेरा। जैसे देखिए बनम एक ओका निवास स्थान को ससो बनो का, वन में रहने वाला तोता सुबह हमने पकड़ा, इनको परतंत्र नहीं करना चाहिए, अपराध होता है। जो स्वतंत्र होते हैं, आप भी तो परतंत्र फेंक में दिल ला रहे थे, भगवान की कृपा से स्वतंत्रता मिली, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता मिली है कब? 2014 में, पूर्ण स्वतंत्र 2014 में। क्यों? गांधी ने, ये सब मुसलमान थे, गांधी मुसलमान का बेटा, जवाहर तीन भाई, तीन राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन गए। जवाहर मुसलमान, भारत प्रधानमंत्री, और जिन्नात मुसलमान पाकिस्तान का, उसका भाई से नाम भूल रहा हूं, जम्मू कश्मीर का बन गया। कहने का तात्पर्य बन गया कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी क्षति की भारत की, हिंदू संस्कृति के उन्होंने बड़ी चोट मारी। सनातन धर्म के बुजुर्ग जैसे थे, गोरा लेकर घूस लाते थे, गया किसानी बनाते थे, दोहार को बुलाया, देखो हमारे यहाँ प्रथा है, 7 दिन दो तो मेरा होगा, 8वां दिन तेरा होगा। एक सप्ताह तो किया था, हमसे नहीं होगा। मैं तो अपने हिंदुओं में लगे, तो आधा सेर, आधा सेर शाम, आधा सेर सवेरे, बच्चा पीकर चकाचक हो गया। बछड़ा हमारा 14 किलो दूध पीता, मस्त हो गया। 3 महीने तक काम चला। एक मेरी गुरु बहन थी राधा दासी, गुड़िया राधा दासी, उसने एक पुरस्कार लिखा हमारे महाराज के यहाँ, तो राधे श्याम जी ने एक लोला ले रखा, लोला मैंने दिया, उसी के घोड़ दुआ में राधे राधे करते हैं।
पढ़ना लिखना बंद। उन्होंने पोस्टर लिख दिया पंडित बैद्यनाथ झाजी के नाम से, तो राधे श्याम से कह दीजिएगा यदि फेल होगा आदमी तो से निकाल देंगे। देखिए आशीर्वाद की बात होता था। एक विजय था यार, रोज बुला रहे हैं, 3 महीने हो कभी नहीं बुलाया, आज क्यों बुला रहे हैं कुछ पता है? नहीं, हम नहीं जान गए, गुरु दंडवत किया, नाराज होकर पाँव खींच लिया, पाँव नहीं छूने दिया। हमने बात को लंबी चौड़ी है, हमका गुरु जी बात क्या बताइए, बोले नहीं, चिट्ठी दे दी। हमने पढ़ा, गुरु से कहा राधे श्याम को कह देना, राधे श्याम जी को कहना फेल होंगे तो हम मिथिला से बाहर कर दें। हमने बोले क्या करना चाहिए? हाथ पांव पकड़े, हाथ पांव जोड़े। गुरु जी तो अरे ब्राह्मणों को क्रोध हो जाता है, भाई लिखा है, उनके चरण पकड़ लो, क्रोध का दूर हो जाता है। आप नाम तब मोह क्रोध आत्मा क्रोध बड़ी जल्दी आती है, क्रोध आता कुछ आती है, जब चरण पकड़ लो क्रोध कपूर हो गया गोपाल। उनका क्या करना चाहिए? यदि आप अपने गुरु जी की बात मानना चाहते हो तो गया घटा दो, अब पढ़ो। गुरु जी तो कितने दिन है? तो 32वां दिन परीक्षा होगी, 32वां दिन। गुरु जी बहुत कठिन है, आप गुरु जी की बात मान करके पास हो जाओ। मैं कहता, मैं आया दूसरे दिन 116 रुपये में गया बेच डाली, और 1 महीना के बाद बछड़ा 6 रुपये 63 दिन बता तो 600 रुपये में बछड़ा बिका। आज मिथिला में अपना है 600 रुपये का, 600 रुपये बछड़ा आज कितनी कीमत होगी उसकी है। पढ़ने लगा, गरीबी बहुत जोरदार, दीपक में तो स्वामी कांति मंदिर बिजली के प्रकाश में रात को पढ़ता, सवेरे 1 बजे से लेकर के रात को 5 बजे तक में पढ़ता। रेलवे लाइन चक्कर काट कर सामने सेठानी का बिजली जल रहा है। सवेरा हुआ, स्नान करके ठाकुर सेवा करके फिर चले जाते विद्यालय, महाविद्यालय थोड़ी दूर। सभी अध्यापकों ने कहा राय शाम तुम पास हो जाओगे, तूने गुरु जी की बात मानी, पास हो जाओगे। यहाँ तो कहते नहीं मिथिला में गुरु की मार ढोकरा जानता है, अतः दोहरा राधे श्याम। लेकिन ठाकुर जी कृपा और निंदा विद्यालय में वो सब केंद्र हो गया, अलग जमा भयंकर खूंखार, वो केंद्राध्यक्ष बनाए गए, इधर से ट्रस्ट से बने। लेकिन गुरु जी कृपा, गुरु जी का कृपा, गुरु जी कृपा और सबों का आशीर्वाद। हमने राय श्याम जी प्राय 1.5 तो काफी रोज पढ़ा। व्याकरण जो कठिन होता है, तो एक कापी पूरी हो गई, दूसरी कापी तो प्राचार्य को पंडित दिनाथ बुलाकर कन्या ने कहा बाबा जी कौन है? मैं जब देखता है, और उसी में एक रेस्ट्रिकेट कर दिया उन्होंने। भाई यहीं के हैं, सारी बात बताए। मैं बाहर आया तो हमको हृदय से लगा लिया, वाह तुम्हारे विषय झा जी ने हमसे कहा है। कहने का तात्पर्य राय श्याम जी 2 नंबर के लिए फैसला छूट गया, गुड सेकंड हुआ। जहां फेल होने की बात थी वह इतना बहुत आशीर्वाद, बहुत बड़ी शक्ति है। आज करोड़ों माता पुरुष, माता बहन सब मुझे को आशीर्वाद देते हैं, निष्फल जाएगा एकदम चकाचक, बड़ी दीर्घता के साथ देश की सेवा लगे हैं। आप लोग आशीर्वाद दिए, अब आने वाला 27 और 29 चकाचक हो जाएंगे, देखना क्या लीला होती है। बहुत कुछ बाकी उनको करना है, करके छोड़ेंगे। आप लोगों का आशीर्वाद जैसे ऐसा होना चाहिए। अच्छा आइए, मैं बता रहा था, हमने तोता पकड़ा, गुरु बनों का तीरान बंद है, तोता पकड़ हमने क्या किया, तीरान बंद कर दिया, उसका गेट बंद कर दिया। मैं कहीं चला गया, मेरे अच्छे कच्चे बच्चे 2-4 आए, तीरा में देखा, बड़े बच्चे तो बच्चे होते हैं, उसका कुंडा था हटा दिया। कब क्या नाम उसका? तोता। निकल गया, कुर्सी पर बैठ गया,
मैं आया, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, पिंजरा खुला था, तोता कहाँ गया? नजर गई, मैंने पकड़ करके तोता को दोबारा उसमें बंद कर दिया, हरिशन ताला बंद कर दिया, हरिशन ताला बहुत मजबूत होती है, बंद कर दिया। अब तो उसी में उसकी मौत होगी ना। भूयो बनों का ध्यान रखिएगा, भागवत जी का मंत्र बड़ा विलक्षण है। श्रीमान भरत जी कहते हैं राजा रघुवंश से, मानव शरीर प्राप्त करके जो मानव घोषित कर्म नहीं करता है, छोड़ने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को छोड़ करके जंगल जाने की बात नहीं है। जहां है, जिस स्थिति में जिस पोस्ट पद पर है वहीं रहिए और अपने परम परमात्मा भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के मंगल नाम से ऐसा बन जाइए, ऐसा बन जाइए। भगवान नवजोगेश्वर में से कवि नाम के जोगेश्वर ने कहा राजा भोलास को, प्रणय रसनिया, प्रणय रसनिया, जो नाम का जाप करेंगे भगवान के चरणों के प्रति प्रीति होगी, प्रेम होगा। तो उस प्रेम रूपी रस्सी से आप अपने अजित जो भगवान हैं, किसी से नहीं जीते जाते हैं, उनको आप नाम की कृपा से प्रेम रूपी रस्सी से बांध लोगे भगवान को, कहीं नहीं जा पाएंगे। जब ऐसा नहीं किया, भूयो बनो का ज्ञान बंधन उस समय फिर विवाद है, दोनों पहुंचे। क्या बात है, कैसे आए दोनों? ब्राह्मण देवता ने कहा, सारी घटना सुनाई। ये पिंजरा के अंदर थे, हम कहीं जा रहे थे, ने हमको बुलाया, हमको पिंजरा से निकालो। हमने कहा आप पिंजरा से निकलते हमको खा डालोगे? नहीं, हम पसंद है, नहीं मारेंगे आप। कैसे? हमको पेड़ पर चढ़ाया, टूटी रस्सी पकड़वाई, गेट खुला, बाहर आए, हमसे कहा छोड़ दो, छोड़ कर गेट बंद हो गया। अब ये कहते हैं हमको बड़ी भूख लगी है, हम तो तुमको खा जाएंगे। मैंने कहा तुम आप हमको खा जाओ, लेकिन पहले ये निर्णय दीजिए हमने आपके साथ जो काम किया अच्छा क्या बुरा किया सो बताओ। ये कहते मेरी बुद्धि काम नहीं करती है, अब किसी को पंच मानो, पंच मानो। तो मैंने सोचा हम किसी हृदय में करुणा की बात आई। आपके मित्र, आपके पति, आपकी पत्नी, आपके लड़के बच्चे कुटुंब परिवार नहीं है, ये सब डाकू हैं। सत्य बात है, जितने परिवार हैं सब डाकू हैं। डाकू तो लूटते हैं, आपके क्या लूटते हैं? आय रूपी जो अमूल्य संपत्ति है उसे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार लूट रहे हैं। आप समझते हो नहीं समझ पा रहे हैं? इसके लिए क्या उपाय? अंधे हो गए हैं मालूम पड़ता है। समझो ये सब आयु लूटने वाले हैं। धीरे धीरे आसक्ति कम करिए, अब भगवान के नाम के प्रति आसक्ति बढ़ाइए। जो जो आसक्ति बढ़ती जाएगी नाम के प्रति, तो संसार के प्रति आसक्ति कम होगी, जो होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ी दुख की बात है, आपकी समझिन साहब उस दिन हमने देखा, ओ महाराज जी इतनी बड़ी हो गई थी, पीड़ा के मारे। देखिए जिनकी आप आराधना करती हो ना राम जी की, हम श्याम जी की, समय आने पर मरण एक धर्म जैसा सो मरण धर्म, सब जैसा मरण धर्म है। चेती से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, ब्रह्मा भी मरता है। ब्रह्मा की आयु बेचारा लंबी है, कितनी बड़ी है? ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा होता है? एक दिन में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 1000 बार बीतेगा तो एक दिन होगा। उतना ही उतनी बड़ी रात होगी। कितना बड़ा दिन, कितना बड़ा रात हुआ, बड़ा लंबा चला, लेकिन मरना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब के सब, भगवान कृष्ण का मौका है सब के सब। आप मालिक के दास होकर के नौकर से हो जाते हो, ये कितनी बड़ी दुर्भाग्यता है। इसीलिए सावधान, आप भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर के चरणों के अनन्य दास हो, इसे सदा ध्यान रखो। सारी देवी देवता आपके इष्ट के चरण दबाते हैं, आगे पीछे करते हैं, गले का हार नहीं बन पाया। इसलिए शोक करो, चिंता करो, दुख करो,
उसके तो कुछ नहीं। मेरा बेटा इंग्लैंड में है, मेरा बेटा जापान में है, मेरा बेटा दिल्ली में है, मेरा बेटा न जाने कहाँ है। अरे बेटा आपका बेटा आपके पास होता, कोई किसी का नहीं है। ये गलत संबंध है। संसार छूटने वाला है। एक मानव शरीर 84 लाख योनि में नहीं है, अलग। जितने उनके पास में अंग हैं उतने ही अंगों वाला अंगी आपको दिया है। भगवान बेईमानी नहीं की है। जय माधव जी को 2 आंख आपने ले ली, 3 आंख, ऐसा है नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है श्याम जी, ठाकुर जी की कृपा से इतने बड़े शुभ चिंतक आपके भगवान, अब उनके नाम से संपर्क नहीं करते हैं। चिंता के मारे दुबली पतली हो गई, उतार दी नहीं। इन बातों को छोड़कर आप केवल नामामृत रस आस्वादन करिए, सब चकाचौंध हो जाएंगे। यदि नामामृत रस आस्वादन नहीं किया, सब कुछ होने के बावजूद भी दरिद्र के दरिद्र ही बने रहेंगे। बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, सुर उत्तर उत्तर तो दरिद्र सताए हैं। सुरतर कहते हैं, तर कहते हैं पेड़ को, सुरतर कहते हैं कल वृक्ष को। कल वृक्ष को जाने के बावजूद भी आपको दरिद्रता सता रही है। अरे कल वृक्ष समान आपको भगवान मानव देह दिया है, मानव शरीर दिया है, मानव अंग दिया है, इसको भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक बात बताता हूं, एक राजा साहब थे, उनके 3 बेटे थे, और कहा देखो, एक बड़े बेटे को बुलाया, 1 लाख रुपया देता हूं, 1 वर्ष में 1 करोड़ बना कर लाओ। ठीक, 20 का था बेटा, उसको 1000 रुपया दिया, 1 अरब बना कर लाया। छोटा बेटा कुछ नहीं दिया, कहा 1 महाशंख रुपया बना कर लाओ। 1 वर्ष अंदर 3 आए, वो दोनों फेल हो गए, ये अमृत प्राप्त कर लिया। नाम जाप करता 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 भगवान को प्राप्त कर गया। अमृत वस्तु मिली कि नहीं मिली? भगवान की कीमत होती है? भगवान की कीमत नहीं होती। भगवान की कीमत है तुलसी का एक पत्ता, तुलसी का पत्ता एक पल्ला पर, एक पल्ला पर राम श्याम को रख दो, राम श्याम पल्ला ऊपर हो जाएगा, तुलसी का पल्ला नीचे हो जाएगा। क्यों? तुलसी नाम है। तुलया शेती जैसा तुलसी, अपने बराबर किसी को न रहने दे, उसका नाम तुलसी है। तो भगवान ही क्यों है? कहने का तात्पर्य सामने कुछ नहीं बिगड़ा है। सत्संग में आज आपको ये मिला, मनुष्य शरीर आपको मिला है भगवान की कृपा से, और उसका दुरुपयोग करेंगे 84 लाख योनि छुटकारा नहीं मिलेगा। सदुपयोग करेंगे भगवत धाम को प्राप्त हो जाएगा, आना जाना छूट जाएगा। सदुपयोग किसको कहते हैं? 24 घंटों में 21,600 बार सांस निकलती है, 21,600 बार। हर सांस पर नाम लीजिए, संभव नहीं है, संत महात्मा से नहीं हो पाता है। इसीलिए साधु संत महात्मा ने माला झोली की व्यवस्था कर रखी है। माला झोली, इसमें 108 दाने की माला है। सीताराम 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 एक नाम होता है, ध्यान रखेंगे। सीताराम संबोधनात्मक है, एक नाम। राधा कृष्ण एक नाम होता है। हम लोगों के संबोधन कीर्तन होता है, आपने सुना होगा। ऊपर गए कि नहीं गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। 16 नाम हुए ना। एक दाना पर एक मंत्र 108 बार बोलेंगे, एक माला पूरी हो जाएगी, है ना। जैसे कि तब एक माला पूरी होगी। 8 दाना कांग्रेस दक्षिणा में चले जाएंगे। 100 को 1600 गुना कर दिए, कितने हो जाएंगे? 1600। एक ही माला में 1600। ना स्नान करने की जरूरत, टट्टी पेशाब करके आए, हाथ धो लीजिए, माला जोड़ लीजिए, सवेरे 2-4 माला जप लीजिए, स्नान करने समय स्नान करिए, सिंदूर लगाइए, चंदन लगाइए। उसका समय मिला 24 घंटों के अंदर कम से कम 16 माला करिए। 16 हाथ निकल गए,
1600 को 1600 से गुना कर दीजिए, 1600 हम 256 हो जाते हैं, 100 से 10,000, 200 से 20,000, 56 से 5,600, 25,600 हो गए। सीताराम 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 108 दाना है, 108 रुपया बोलेंगे, 8 दाना कांग्रेस चले गए, 100 हुआ। 100 माला जपेंगे तो 10,000 होगा, 200 माला जपेंगे तो 20,000 होगा, 50 माला जपेंगे तो 5,000 होगा, 25,000, 250 माला जपेंगे तो 25,000, 1,000 माला जपेंगे तो कितना होगा? 1,00,000। राधे कृष्ण ये भी 250 माला जपेंगे तो 25,000, 1,000 माला जपेंगे तो 1,00,000। हरे कृष्ण बोला वो भी 16 माला जपेंगे तो 25,000, 416 जपेंगे तो 1,00,000, 416 में 1,00,000, इसमें 1,000 माला, 64 माला में 1,00,000 हो जाता है, इधर 1,000 माला जपेंगे तो 1,00,000 होगा। जिसमें सुविधा करो, लेकिन करना होगा, नहीं करेंगे तो बड़ी मार लगेगी, वैष्णव होने पर भी कुछ नहीं मिलेगा। आप ये समझ हमने कंठी पान ली, वैष्णव दीक्षा ले लिया, कुछ नहीं करेंगे, बड़ी मार लगेगी, ध्यान रखिए। नाम बिना काम नहीं चलने वाला है, खूब नाम लीजिए, खूब। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, किसी मंत्र में नाम की महिमा का वर्णन नहीं है, ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक श्लोक में नाम की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। पढ़ने वाले, समझने वाले विद्वान लोग समझते, सब नहीं जानते हैं। नामात्मक श्रीमद् भागवत महापुराण है, नामात्मक श्री रामचरितमानस है। श्री भागवत महापुराण की टीका गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदी में किया है, सब समझते हैं। ये संस्कृत है इसलिए नहीं सब समझ पाते हैं, शब्द उच्चारण नहीं हो पाता ढंग से। कहने का तात्पर्य आज का सिद्धांत क्या निकला? हमको आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते हर हमेशा अपने परम प्रेमास्पद राम श्याम के मंगल में, मध में, आनंद में तथा रस में नाम हमेशा संबर बनाए रखेंगे, नाम जपेंगे। कोई हंसे, लेकिन हंसने वाला काम करना चाहिए। यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ जो तर हैं तो मला जो रहा करेगा। कल शाम को हमने देखा एक शब्द नाम नहीं लेंगे, हमारे श्री राज पैसन जी ने कहा डर लगता है, हम आपके साथ चल रहे हैं। नहीं, डर नहीं लगता है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? अरे हंसेंगे, रोएंगे तो नहीं। ऐसा काम करना चाहिए, लोग हंसे, ऐसा काम नहीं करना लोग रोए। रोने का काम तो रावण कराता था, रावण तो समान जैसा रावण सबों को रुलाता था, उसका नाम रावण था। आप नाम जपिए, आप तो मतलब फिर देख लो हंसेंगे, वाह अब 100 चूहा मारकर बीड़ी चल गया हल्को, यही तरह क्या बिगाड़ेगा? आपकी निंदा करेगा, आपका पाप लेगा। ये नियम होता है, किसी की कोई निंदा करता है, जिसकी निंदा की जाती है। राधे श्याम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का तात्पर्य श्रोताओं, आज का जो सत्संग है उसका निष्कर्ष निकला, हमको आपको सबों को खाते पीते सोते बैठते चलते अपने परम प्रेमास्पद श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बनाकर अपना जीवन सुधारना है। यदि आपने ऐसा कर लिया, बाजी मार ली, नहीं तो 14 लाख जोनियों का चक्कर नहीं छूट सकता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे